Hello students, welcome you all on the RMS free live classes of Future Defense Academy. Yes, here we go. I Aisha Tabassum welcome you all on the Future Defense Academy platform where we are providing you all the RMS free live classes. Today I will tell you that how we are going to discuss all these classes and we are providing this facility on live mode. आप सभी को पता है कि अभी आरएमएस की जो तैयारी है वो बहुत ज़ोरों से चल रही है मीन्स बिकॉज एग्जाम डेट आ चुकी है एंड ऑलरेडी द स्टूडेंट्स आर वेरी इन लाइक कोविड की सिचुएशन के दौरान बच्चों के अंदर ये था कि पता नहीं पेपर का क्या रहेगा कैसे होगा होगा भी या नहीं होगा बट नाउ ऑल थिंग्स आर क्लियर दैट एग्जाम विल हैपन कि एग्जाम होगा बट सबसे बड़ी चीज़ है तैयारी के लिए हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हमारी फ्री लाइव क्लासेस यस स्टूडेंट कोविड की सिचुएशन को देखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर या ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर जहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को बहुत नीड होते हैं और फॉर दैट पर्पज यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद अदर साइट्स और दूसरी चीज़ों के साथ आप कॉप अप नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं ये लाइव क्लासेस सो आई विश कि हमारी ये लाइव क्लासेस आप सबके लिए बहुत यूजफुल हो बेनिफिशियल हो और आगे चलकर आप इसको और भी प्रमोट करें और आपकी यहाँ तक ही नहीं बल्कि सिर्फ आरएमएस ही नहीं बल्कि आई होप कि ये क्लासेस आप लोगों के लिए लाइफ टाइम काम आए बिकॉज इंग्लिश ग्रामर यस इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लाइफ टाइम काम आने वाला है सो मैं आप लोगों के यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर को यस इंग्लिश ग्रामर हम लोग इंग्लिश के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे द मोस्ट वर्ड्स कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जिसे सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया वो है इंग्लिश आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत चल रही है बट इफ़ यू डोंट नो द करेक्ट यूज ऑफ द इंग्लिश grammar so you are not able to go express yourself freely in front of other and the person is not able to understand your message or you can say your and the communication skill become the zero so here we are discussing that English through this our free live session so once again I welcome you at Future Defense Academy online classroom. So here we go, the basic grammar. Yes, today I'm going to start with you the basic grammar. The basic grammar in this, I'm going to discuss first of all the one more important thing that what is a grammar. Yes, students. किसी भी चीज़ के लिए डिस्कशन करने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए हम इंग्लिश पढ़ेंगे इंग्लिश में हम ग्रामर करेंगे बट इंग्लिश ग्रामर के लिए हमें ज़रूरी होता है कि इंग्लिश ग्रामर में एक्चुअली ग्रामर है क्या बहुत टिपिकल लैंग्वेज में आप लोगों को हर जगह लैंग्वेज यही मिलेगी डेफिनेशन कि लिंग्विस्टिक तौर पे बात की जाए तो ग्रामर इज द सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स गवर्निंग द कंपोजिशन ऑफ क्लॉजेस फ्रेजेस एंड वर्ड्स इन नेचुरल लैंग्वेज द टर्म रेफर्स आल्सो टू द स्टडी ऑफ सच रूल्स एंड दिस फील्ड इंक्लूड्स फोनोलॉजी मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स often complemented by phonetics, semantic and pragmatic. आप कहेंगे माँ this is really very tough means language that how could I explain the grammar? But in simple language, I only explain the one thing that you have all people must learn that it is a set of structural rules that governing the composition of clauses, phrases, words in a natural language. Yes. Whatever your language is, whether it is Hindi, Malayalam or whatever, it is French or Italian, it doesn't, but they need a proper grammar. Yes, when you are talking with someone, जब आप किसी से बात करते हैं तो आप भी ये मानते हैं कि जब तक आपके sentences के अंदर जो words हैं अगर वो correct order में नहीं होंगे उसके अंदर आपको करेक्ट सीक्वेंस का नहीं पता होगा तो आप अपनी बात को नहीं समझा सकते तो ग्रामर वही सेट ऑफ रूल्स होता है जो हमें बताता है कि किसी भी क्लॉज को फ्रेज को या वर्ड्स को एक नेचुरल लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से और किन नियमों के साथ हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं बहुत सारी फोनोलॉजीज मॉर्फोलॉजीज ये सिंटेक्स मतलब लैंग्वेजेस के बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं और बहुत सारे सिम्बल्स भी हम लोग यूज करते हैं ग्रामर में तो हियर दिस इज कॉल्ड आवर ब्यूटिफुल ग्रामर नाउ बेसिक की टर्म्स जो छोटे बच्चों को पता होना चाहिए या मैं कहूँ कि हम लोगों को कभी भी अपनी ग्रामर स्टार्ट करते कुछ बेसिक की टर्म्स होती हैं जिन्हें हमें यूज़ करना चाहिए सबसे पहले बेसिक की टर्म है सेंटेंस हर कोई ये बोलता है अरे तुम्हारा सेंटेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा अरे तुम क्या बोलना चाह रहे हो यार इसको सेंटेंस को करेक्ट करो ये सेंटेंस क्या होता है एक्चुअल में ये सेंटेंस होता है सेट ऑफ वर्ड्स बहुत अलग अलग किस्म के वर्ड्स होते हैं जिनको कंबाइंड फॉर्म में आप लिखते हैं और जिनके अंदर एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है और वो आपके सामने एक्सप्रेस करता है कि वो एक स्टेटमेंट दे रहा है या क्वेश्चन पूछ रहा है या ताज्जुब
एक्सप्रेस कर रहा है, यानी सडन कोई अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, या सामने वाले को कमांड दी जा रही है, या फिर उसके साथ में कोई बहसबाजी हो रही है, या जिसके अंदर एक मेन क्लॉज होगा और दूसरा एक ऐसा भी मेरा सेंटेंस होगा जिसमें मेरा दूसरा काम तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं पहली बात नहीं बोलूंगी। तो ये सारी चीजें होती हैं एक सेंटेंस के अंदर। यस स्टूडेंट्स, सेंटेंस यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that express a meaningful sense to you and I also express you the exact like I can say उसका सही सही मायने में सामने वाले को उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, उसी को हम क्या कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट देखिए वो पार्ट होता है जिसमें हमारा सिंपल सा वर्ब और वर्ब से लेकर फुल स्टॉप तक का या क्वेश्चन मार्क तक का या व्हाटएवर जो उसमें पूछा गया है, लास्ट जो जहां पर हमारा सेंटेंस या जिसको हम फिनिश दे रहे हैं, वो पार्ट क्या कहलाता है, प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने लिखा है वेंट होम इन जॉन वेंट होम, तो जॉन वेंट होम, तो यहाँ पर मैंने कहा एक सेंटेंस ले लिया जॉन वेंट होम, तो इसके अंदर जो पार्ट है जॉन को अगर रिमूव कर दिया जाए तो जॉन से लेकर जो होम वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट कौन होता है। देखिए सब्जेक्ट तो होता है सेंटेंस में काम करने वाला, सिंपल सी बात है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारा फोकस पॉइंट होता है। अ पर्सन या वो थिंग जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, जिसको डिस्क्राइब कर रहे हो या जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, वो हमारा कहलाता है सब्जेक्ट। वैसे सब्जेक्ट को आप चाहें तो दो हिस्सों में बांट दीजिए, सब प्लस में जेक्ट। यस, अगर आप चाहो तो सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, दो हिस्सों में बांट सकते हैं, सब और प्लस में आ जाता है जेक्ट। सब का मीन्स हो गया डूअर और जेक्ट का मीन्स हो जाता है एक्शन। तो आप मान के चलिए कि सब्जेक्ट यानी कि क्या हो गया, सब्जेक्ट का मतलब हो गया वो पर्सन या वो थिंग जो क्या कर रही है, एक्शन परफॉर्म कर रही है, उसके अंदर सेंटेंस में वो कहलाएगा सब्जेक्ट। सो नेक्स्ट की टर्म है वो हमारी वर्ब। वर्ब होता है एक्शन। यस, वर्ब होता है एक्शन। अब एक्शन का मतलब यहाँ पर हाथापाई करना नहीं है, वर्ब का मतलब हो गया ये आपकी कंडीशन बताएगा, ये आपका वो मेन पार्ट होता है जो एक्सप्रेस करता है कि सामने वाला जो है वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है या क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है, ये वो सब कहलाता है वर्ब्स। दैट्स व्हाई हम लोग वर्ब को एक्शन भी कहते हैं, इसे एक्शन भी कह सकते हैं, आप चाहें तो इसे प्रोसेस भी कह सकते हैं और आप चाहें तो इसे कंडीशन भी कह सकते हैं। ये तीनों ही क्या होते हैं, वर्ब को डिफाइन करते हैं। लास्ट हमारी जो बेसिक की टर्म है वो है ऑब्जेक्ट। यस, ऑब्जेक्ट जो होते हैं इन्हें ज्यादा हम लोग डिफाइन नहीं करते, लेकिन सिंपल सी बात होती है, ऑब्जेक्ट को भी हम दो हिस्सों में बांट दीजिए, ऑब प्लस जेक्ट। ऑब हो गया हमारा टारगेट या एम और जेक्ट हो गया एक्शन, यानी जो हमारा टारगेट एक्शन होता है वो कहलाता है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। यस स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है टारगेट एक्शन, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं या क्या करोगे, ये बताने का काम जो करता है वो करता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई क्या कह सकते हैं, फ्रेज भी हो सकती है जिसको आप ऐड करके उसको फिनिश करके दे सकते हैं। तो यहाँ तक हमने बात की बेसिक की टर्म्स की, जो हम ग्रामर के अंदर क्या करेंगे, यूज करेंगे पहले चैप्टर के अंदर। यस, दिस इज द बेसिक चैप्टर जो मैं आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि आगे इन सेंटेंसेस के जरिए मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये सेंटेंसेस जो अभी हमने जिन चीजों को डिफाइन किया उन्हीं के बारे में बताएंगे। जैसे सेंटेंस का मैंने बोला अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो आई एम वेरी बिजी। यस, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस विच इज गिविंग यू अ मीनिंगफुल सेंस ऑल्सो, कि मैं बिजी हूं। तो ये एक अपने आप में क्या बता रहा है, सिंपल सा है कि आपको एक्सप्रेस कर रहा है सामने वाले का व्यू। प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट के लिए देखिए राम इज गोइंग टू चर्च, तो यहाँ पर अगर राम को रिमूव करके इससे लेकर जो फुल स्टॉप तक का पार्ट है यानी कि चर्च तक का जो पार्ट है, वर्ड्स हैं, वो सारे किसका हिस्सा हो जाएंगे, प्रेडिकेट का हो जाएंगे। सब्जेक्ट के एग्जाम्पल की बात करें तो मोहन इज स्लीपिंग, तो यहाँ पर काम यानी बात जिसके बारे में हो रही है वो कौन है, मोहन, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा एक क्या हो, पर्सन ही हो या फिर कोई लिविंग थिंग ही हो, ये नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, ये कोई नाउन हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है, इवन देन यहाँ तक कि ये किसी चीज का नाम, जगह का नाम भी हो सकता है और कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बीकानेर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो यहाँ पर जो बीकानेर वर्ड है वो किसी इंसान का नाम नहीं है, बट बीकानेर मेरा सब्जेक्ट है क्योंकि मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने बात करी सेंटेंस, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट की। अब नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ब। वर्ब का मैंने आपको 3 डेफिनेशन दिया। मैंने कहा वर्ब एक्शंस भी है, वर्ब प्रोसेस भी है और वर्ब कंडीशन भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
वर्ब यानी एक्शन, जैसे मैंने बोला ही हेल्प्स मी, तो यहाँ पर चलना, खाना, पीना, हंसना, रोना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब क्या होते हैं, हमारे एक्शन वर्ब्स होते हैं। ये सारे के सारे एक्शन वर्ड्स जो होते हैं ये हमें बताते हैं कि ये हम लोग काम कर रहे हैं या करने वाले हैं या करेंगे। तो इन सेंस में इन्हीं वर्ड्स को हम बोलते हैं वर्ब्स। यस, यही जो वर्ड्स होते हैं जिनका खुद का एक मीनिंग है, स्लीप, ईट, वॉक, हेल्प, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, एक्शन वर्ब्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस का मतलब है कि अगर कोई काम जारी है तो वो जो जारी बता रहा है, यानी ऐसा वर्ड जो डिनोट कर रहा है कि वो वर्किंग प्रोसेस में चल रहा है, उसे हम बोलेंगे प्रोसेस, यानी उसे भी हम वर्ब का नाम देंगे। जैसे वाटर इज बॉइलिंग, तो ओवर हियर आप देख रहे हैं कि मैंने इस बॉइलिंग को अंडरलाइन कर रखा है। तो इस बॉइलिंग यहाँ पर क्या बता रहा है, प्रोसेस बता रहा है कि पानी उबल रहा है, तो उबल रहा है तो ये प्रोसेस है, तो ये जो है ये भी एक एक्शन है और ये परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडीशन की। कंडीशन यानी ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, तो यहाँ पर उसकी कंडीशन बताने वाले वर्ड कौन से हैं, वॉज टायर्ड है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन बता रहे हैं ये भी ये बता रहे हैं कि उसका एक्शन क्या था, तो एक्शन था कि वो टायर्ड था, तो यानी वर्ब हो गया उसका टायर्ड, वॉज टायर्ड उसका पूरा का पूरा डिफाइन कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिफाइन कर सकते हैं कि वर्ब आर दोज वर्ड्स व्हिच शोज एक्शंस व्हिच आल्सो शोज प्रोसेस एंड आल्सो कंडीशन। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, जिसे हमने टारगेट नाम दिया था, जो हमारा एम है या जो भी हम काम उसमें कर रहे हैं तो वो फाइनल हमारा जो काम है वो क्या है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई रोट अ पोएम यस्टरडे, तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट की बात करूं तो आई हो गया, रोट मेरी वर्ब हो गई, अ पोएम मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, यस्टरडे मैंने क्या कर दिया, एडवर्ब जोड़ दिया। अगर यहाँ पर बात की जाए तो अ पोएम जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट है, यानी मैंने क्या लिखा, पोएम लिखी। सवाल यही आएगा कि आपने क्या काम किया या क्या लिखा था कल, तो मैंने कहा मैंने एक पोएम लिखी थी, तो पोएम वाज माय ऑब्जेक्ट, पोएम जो हो गया वो मेरा क्या था, ऑब्जेक्ट था। अब ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और ऑब्जेक्टिव केसेस के जो पर्सन होते हैं जैसे मी, अस, हिम और हर, इनको भी आप ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पर ये बेसिक की टर्म्स और इनके साथ में जो एग्जाम्पल्स मैंने शो किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यस, पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं अपनी लैंग्वेज के अंदर एक और नाम देती हूँ, पिलर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यस, ये वो पिलर्स होते हैं जिनके बिना हम इंग्लिश ग्रामर की रूफ यानी उसकी छत का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। अगर हमें पूरी बिल्डिंग बनानी है इंग्लिश नाम की तो उसके ये पिलर्स हैं, और ये पिलर्स अगर आपके मजबूत हैं तो आपकी बिल्डिंग हमेशा टिकी रहेगी, यानी इंग्लिश हमेशा बहुत अच्छी रहेगी। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये ट्री देखिए, ये ट्री जो है ये हमें बताता है कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं। आपने पढ़ा ही होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पढ़े हैं, हमेशा से हम छोटे मतलब लगभग आजकल क्लासेस 5th से ही स्टार्ट होने लग गया, 5th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है एंड लास्ट आजकल तो ये चीजें कॉलेज लेवल तक भी पढ़ाई जाती हैं, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए एक बेसिक से लेकर हायर तक काम आने वाली चीज है। अब ये 8 कौन कौन से हमारे, सबसे पहला हमारा नाउन, फिर देन आता है प्रोनाउन, फिर आ जाएगा वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये वैसे आपने सबने नाम सुन रखे हैं, और बेसिकली अगर कुछ एक नाम नहीं सुने होंगे तो अब जब धीरे धीरे हम लोग डिस्कशन करेंगे तो हम इन चीजों को क्लियर करते जाएंगे टाइम के साथ साथ। तो अब हम बात करते हैं ये ट्री की। ये ट्री जो है ये कह सकते हैं आपको, ये आपका ज्ञान का ट्री है जो आपको बोलना चाह रहा है कि ये 8 बेसिक चीजें अगर आपने कर ली, ये पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आपको समझ में आ गए, तो देन देयर इज नो लिमिट ऑफ योर इंग्लिश नॉलेज, कोई लिमिट नहीं है, आप सबसे ज्यादा ज्ञानी कहलाएंगे। सो हियर वी गो, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें हम लोग लेने वाले हैं नाउन को। नाउन एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही सबसे अच्छा और इजी टॉपिक है, बट इसके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम बात करेंगे इसके अंदर डेफिनेशंस की, इसके टाइप्स की और इसको रूल्स की कि ये कहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे बेसिकली पार्ट ऑफ नाउन, नाउन की अगर हम बात करें तो नाउन बेसिकली हमेशा से क्या रहा है कि हमेशा से एक टारगेटिव रहा है। टारगेटिव का मतलब समझते हैं कि हमेशा हर बच्चे को बेसिक जब चीजें सिखाई जाती हैं तो पहले ग्रामर के बारे में बताएं, ग्रामर के बाद में उसकी बेसिक की टर्म्स और उसके बाद में नाउन के बारे में पढ़ाया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक नाउन। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ नाउन। देखिए, कभी भी कोई टॉपिक पढ़े उसके बारे में जरूर जाने, ये मैंने पहले भी ग्रामर के लिए भी कहा और इसके लिए भी कहूंगी। जैसे कि नाउन क्या है, नाउन के बारे में पता ही नहीं है कि नाउन है क्या, तो हम पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, अब मैंने आपके सामने 2 डेफिनेशंस रखे हैं।
एक तो है लंबी चौड़ी, कम से कम 5 6 7 लाइनों की होगी, और एक है छोटू सी, 1 लाइन की। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अ नाउन की। अ नाउन इज अ वर्ड दैट फंक्शंस एज द नेम ऑफ सम स्पेसिफिक थिंग or set of things such as living creatures, objects, places, actions, qualities, states of existence, or ideas. However, noun is not a semantic category, so that it cannot be characterized in terms of its meaning. यानी कि नाउन जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो काम करता है किसी चीज के नाम से, यानी एक चीज को अगर पहचान मिलती है तो हम सभी जानते हैं नाम के बिना किसी की पहचान ही नहीं है। आज अगर मुझे किसी को बुलाना है और मैं उसका नाम ही नहीं लाके बोलूं अरे सुनो, तो वो कोई भी नहीं है, वहां पर 10 लोग हैं तो वो 10 के 10 मेरे सुनेंगे, लेकिन अगर मैंने एक जने का नाम ले लिया तो डेफिनेटली वही सुनेगा, बाकी 9 को कोई मतलब नहीं है। तो देखिए जैसे कि लिविंग क्रिएचर्स के नेम हो गए, किसी चीज का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, आप कोई काम कर रहे हैं उसका भी तो नाम है। खाना पीना ये तो वर्ब हो गई, लेकिन आप क्या खा रहे हैं वो तो आपको बताना ही है। क्वालिटीज हो गई किसी इंसान की, या फिर उसके होने या उसके किसी आइडिया के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? नाउन कहलाते हैं। नाउन जो है वो एक कैटेगरी में नहीं डिवाइडेड है, इसलिए इसको आप कैटेगराइज भी नहीं करते, कैरेक्टराइज भी नहीं कर सकते कि इसका मीनिंग एग्जैक्टली होगा क्या। लेकिन अब छोटी सी डेफिनेशन देखिए जो आपने बचपन से हमेशा पढ़ी है, वो है नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, थिंग एंड प्लेस। यस, किसी भी इंसान का, किसी भी जानवर का, किसी भी चीज का या किसी भी जगह के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ बहुत सारी चीजों की पिक्स दिख रही है, नाउन सॉर्ट में पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। आई हैव मेंशन ऑल दीज। जैसे डैड, ये भी एक तरह का नाउन है। बेबी वर्ड भी एक नाउन है, स्टूडेंट भी है, बेल्ट भी है, आयरन भी है, फॉयल भी है, कुछ पिक्चर्स छुप गई है नीचे, एंड पांडा भी है, एंड बर्ड भी है, आउल भी है, टाइगर है, हिप्पो है, एलिफेंट है, कैंप है, फार्म है, शॉप है, ओशन है, लेक है एंड टनल है। ऑल दीज आर नाउन। यस, ये सारे के सारे क्या हैं? नाउन्स हैं। सो आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि भाई मैं ये मान के चलूँ कि आप लोगों को यहाँ पर इस नाउन के जरिए समझ में आ गया कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, और आपको पता लग गया कि हर चीज नाउन है। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो नाउन नहीं है। अब हम बात करेंगे इस नाउन के टाइप्स की। यस, अब तक हमने यही देखा कि नाउन क्या होता है, बट नाउन को अब कैटेगराइज भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि नाउन भी तो अलग अलग टाइप के हैं। लिविंग अलग होता है, नॉन लिविंग अलग होता है, एक का नाम है, एक का नाम नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो कॉमनली बुलाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक साथ ग्रुप की वजह से जिनकी पहचान है, कुछ ऐसे हैं जिनको हम गिन सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, कुछ ऐसे हैं जो एक हैं और कुछ ऐसे हैं जो अनेक हैं। तो ये सभी क्या होंगे? टाइप्स ऑफ नाउन कहलाएंगे। तो हियर वी गो द टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे पहला नाउन का टाइप है आपका प्रॉपर नाउन, सेकंड है आपका कॉमन नाउन, थर्ड है मटेरियल नाउन, फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ है कलेक्टिव। देन उसके बाद में ये तो आपके बेसिकली अगर हम कहें तो आपकी ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गए? नाउन्स हो गए। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें दो और टाइप्स की, तो हमारे पास में काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ये भी एक तरह के क्या है? नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। आप चाहो तो दो और ऐड कर सकते हो, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। यस, ये भी आपने बेसिकली बहुत बार पढ़ा है और हमेशा हम पढ़ते ही रहते हैं कि, और हमें पता भी होना चाहिए कि सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं चाहे तो नाउन के टाइप्स में। तो हमने देखे यहाँ पर हमारे नाउन के टाइप्स के नाम, एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। वी कैन रिकॉल, नंबर 1 इज proper noun, number 2 is common noun, number 3 is material noun, number 4 is abstract noun, and number 5 is collective noun. Next is countable noun, तो we can give this number 6, this number 7, and singular को हम 8 दे देते हैं और plural noun को हम 9 देते हैं। यानी we are going to discuss these all 9 types of noun. So we are going to take the number 1. नंबर 1 से पहले हम लोगों ने देखा ये एक्सरसाइज है, एक छोटी सी एक्सरसाइज है विच यू कैन डू एट योर होम एट एनी टाइम। इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ नाउन को पिक आउट करना है। आपको इन सेंटेंसेस दिए गए हैं जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 अराउंड दीज है, तो आप इनमें चेकआउट कीजिए और इनमें से बताइए कि नाउन कौन सा वर्ड है। You can also go through with the answer in the next slide. Now I'm going to take the types of noun. Types of noun में हम लोगों ने देखे, मैंने आपको 5 बताया मेन, एंड नेक्स्ट हमने बताया इन 4 को भी हमने ऐड कर दिया है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड सिंगुलर एंड प्लूरल। So first we are going to take the proper noun. Yes, proper noun. Proper noun is the special name of a person, animal, thing or place. Yes,
प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब क्या है? जो अपने आप में फिक्स है, जो अपने आप में जाना पहचाना है, और जान और पहचान बनती है हमारे हमारे नाम से। किसी भी चीज को, किसी भी जानवर तक को अगर आप जानते हैं, आपके घर में पेट होगा तो आप उसको बुलाते हैं तो आप कैसे बोलते हैं? डॉगी थोड़ा ना बोलते हैं, आप बोलते हैं उसको, उसका जो नाम रखा है टॉमी, सिम्बा, वॉट एवर योर नेम यू हैव गिवन टू दैट, तो आप उसको उसी नाम से क्या करते हैं? कॉल करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या कहलाता है? वही कहलाता है। प्रॉपर नाउन वो स्पेशल नेम होता है पर्सन का, एनिमल का, थिंग का और प्लेस का। जैसे मैंने यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं, नेम ऑफ अ पर्सन में राहुल, उसका खास नाम हो गया। आपका नाम भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। नेम ऑफ एन एनिमल, किसी डॉग को आपने नाम दिया है टॉमी, सिम्बा वगैरह। नेम ऑफ द प्लेस, किसी भी जगह का नाम है, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो हो गई, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो हो गया, और कोई भी दुनिया के बहुत सारे कॉन्टिनेंट, सब कुछ इसके अंदर आ जाएंगे। और नेम ऑफ अ थिंग, जैसे फ्रूट है, फ्रूट में लेकिन एप्पल है, एप्पल अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एप्पल को एप्पल हर एक को तो नहीं बुलाते ना, एप्पल बोलेंगे तब एप्पल ही देगा, कोई मैंगो थोड़ी ना पकड़ाएगा। तो ये उसका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अब इनकी खासियत क्या होती है? इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। हमेशा ध्यान रखें, इनका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या आएगा? कैपिटल आएगा। आप इनका फर्स्ट लेटर कभी स्मॉल में नहीं लिख सकते। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, मिडल में भी आ सकते हैं और एंडिंग में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम एक बात करेंगे कि प्रॉपर नाउन की एक और खासियत क्या है। प्रॉपर नाउन की खासियत है, यानी कि अगर नाम की बात करें, जैसे राहुल है, टॉमी और थाईलैंड है, एप्पल को आप कॉमनली यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो इनके आगे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, फ्रूट्स वगैरह के इनके नाम के सामने आप आर्टिकल्स यूज कर सकते हो, बट प्रॉपर नाउन जो है, जैसे कि नेम ऑफ पर्सन है तो द राहुल नहीं होगा, टॉमी के आगे द टॉमी नहीं आएगा, थाईलैंड के आगे द थाईलैंड नहीं आएगा। ये आप लोगों को पता लग जाएगा whenever we are going to discuss the article topic। जब हम आर्टिकल करेंगे तब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक, आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्लियर है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज कॉमन नाउन। यस, कॉमन, कॉमन का मतलब आम, और आम का मतलब मैंगो से नहीं है। कॉमन का मतलब है कि वो सारी चीजें जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम आती हैं और जिनको हम स्पेशली उनके कॉमनली नेम से, यानी चाहे वो एक जैसी है नहीं, लेकिन उनका नाम जरूर एक जैसा रह जाता है। कॉमन नाउन्स जो होते हैं, हम डेफिनेशन की बात करते हैं। कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड टू नेम जनरल आइटम्स रेदर देन स्पेसिफिक वन। ये किसी खास की बात ना करके एक साथ दिखने वालों की बात करते हैं। कॉमन नाउन्स हर जगह मौजूद है, आर एवरीवेयर एंड यू यूज देम ऑल द टाइम इवन इफ यू डोंट रियलाइज इट। आपको इवन पता भी नहीं होता और आप इतने सारे कॉमन नाउन्स दिन भर यूज कर लेते हो। Wherever you go, जहां भी आप जाएंगे आपको एटलीस्ट आपकी जिंदगी में हर जगह पर एक कॉमन नाउन तो मिलेगा, और एक क्यों, अनेक मिलेंगे। जैसे स्ट्रीट भी एक कॉमन नाउन है, क्लोजेट भी, यानी कि जो हम लोग अलमारी की बात करते हैं वो हो गया। बाथरूम भी कॉमन नाउन है, स्कूल भी कॉमन है, मॉल, गैस स्टेशन, इवन इन बुक क्या, टेबल क्या, कार क्या, वाटर क्या, मिल्क, ऑयल, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, डॉग, वुमेन, टीचर, ईच एंड एवरीथिंग इज कॉमन नाउन। तो ऑल ऑफ दीज प्लेसेस आर नेम यूजिंग कॉमन नाउन्स। तो कॉमन नाउन जो होते हैं इनकी अब रूल बता देते हैं। पहली बात, कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर कभी भी क्या नहीं आता? कैपिटल में नहीं यूज होता। दूसरा रूल ये कहता है कि इसका तभी कैपिटल में यूज होगा अगर ये सेंटेंस की बिगनिंग में आ रहा है, अदरवाइज इसका आप कभी भी फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं कर सकते, बिकॉज ये कॉमन की बात कर रहा है, ना कि स्पेसिफिक की, प्रॉपर की। So students, I think these two noun are clear to you. So here we go for the next. अब थोड़ा सा डिफरेंस हम देखेंगे between proper and common noun। जैसे कि कॉमन नाउन में मैंने बोला you broke my favorite mug, आपने मेरा फेवरेट मग तोड़ दिया। बट प्रॉपर नाउन में मैंने क्या बोला? I can't believe you broke my Snoopy mug, तुमने मेरा स्नूपी मग तोड़ा। स्नूपी क्या होते हैं? एक डिफरेंट टाइप के, जो कहते हैं ना डिजाइनेबल वाले टाइप के, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। अब इसी तरीके से कॉमन नाउन की देखिए, आई रियली वॉन्ट अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स। अब जीन्स तो कॉमन है कि मुझे एक नया चाहिए जीन्स का, लेकिन प्रॉपर नाउन में मैंने क्या नाम दे दिया? आई रियली वॉन्ट टू बाय अ न्यू पेयर ऑफ लेवाई। तो लेवाइस का मुझे चाहिए, तो मतलब क्या, मैंने एक ब्रांड का नाम ले लिया। तो ब्रांड तो अपने आप में क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। आप इसकी जगह चाहें तो आपका फेवरेट कोई भी ब्रांड हो, पैपे हो या कोई भी, तो आप इसको यूज कर लीजिए। कॉमन नाउन जैसे मैंने बोला, आई विश आई कुड रिमेंबर द नेम ऑफ द पेंटर, कि काश मुझे वो पेंटर का नाम याद आ जाता। पेंटर वर्ड क्या है? कॉमन है, यानी हर कोई जो पेंटिंग करता है वो पेंटर है। लेकिन मैंने अगर बोला आई रियली लव द आर्ट बाय वैन गॉग, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा किसकी पेंटिंग पसंद है, आर्ट किसकी पसंद है? वैन गॉग। तो वैन जो है मेरे लिए क्या हो गया? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ गया।
कॉमन नाउन की बात करें वापस से, तो दे आर ऑल वेटिंग फॉर अस एट दी रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट वो जगह होती है जहाँ पर हम खाना खाते हैं या घूमने मतलब बाहर की तरफ होते हैं, तो वो रेस्टोरेंट्स कहलाते हैं, होटल्स कहलाते हैं, मॉल, तो वहां पर आप जाते हैं तो उनको आप कॉमनली तो यही नाम देते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा एवरीवन एल्स इज एट बिल्स बर्गर, लेकिन बिल्स बर्गर पे थे, या मैकडोनल्ड्स जैसे हम जानते हैं, डोमिनोज हम नाम सुनते हैं, पिज्जा हट हम नाम सुनते हैं, तो ये क्या है, ये कॉमन नहीं है, ये एक प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन की बात करें, आई रियली वॉन्ट टू लिव इन अ बिग सिटी समडे, यानी मैं चाहती हूँ मैं किसी बड़े शहर में रहूं एक दिन। लेकिन प्रॉपर नाउन ऑफ ऑल द प्लेसेस आई हैव लिव्ड, डेनवर वाज द बेस्ट। लेकिन सभी चीजों में डेनवर सबसे ज्यादा क्या था, बेस्ट जगह थी। तो यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। लेट्स गो टू वॉच अ लाइव गेम एट स्टेडियम, कि स्टेडियम चलते हैं, देखते हैं। स्टेडियम एक कॉमन सी प्लेस है जो क्या की जाती है, यूज की जाती है कहाँ के लिए, स्टेडियम वगैरह, मतलब जहां पर गेम्स वगैरह हम लोग देखते हैं। और प्रॉपर नाउन की बात करें तो लेट्स ट्राई टू गेट गुड सीट्स एट रिगली फील्ड। लेकिन रिगली फील्ड एक स्टेडियम है जो अपने आप में क्या है, फेमस है, तो वहां पर अगर आपको लेना है तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। सो इस तरीके से हमने कुछ छोटे से डिफरेंसेस देखे स्टूडेंट्स, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की कुछ चीजें रेक्टिफाई करी हैं। आई होप कि यहाँ पर आपको अब कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नाउ दिस इज द एक्सरसाइज जो आप लोगों को करनी है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की, जिसमें आप पिक आउट करेंगे कि इसमें से कौन सा कॉमन है एंड प्रॉपर है। और आपको बस एक चीज बता देते हैं कि इसमें जरूरी नहीं है कि एक ही सेंटेंस में एक ही कॉमन हो और एक ही प्रॉपर हो, आपको बहुत सारे कॉमन भी मिल सकते हैं और बहुत सारे प्रॉपर भी मिल सकते हैं। तो यू कैन चेक आफ्टर दिस योर through your answer sheet. Next we are going to do the collective noun. collective यानी कलेक्शन। कलेक्शन किनका होता है, सेम जैसी चीजों का कलेक्शन होता है। जैसे कुछ लोगों को कॉइन कलेक्शन का शौक होता है, कुछ लोगों को स्टैम्प कलेक्शन का शौक होता है, तो वो स्टैम्प होती है अलग अलग देशों की है, लेकिन कलेक्शन तो एक ही का है ना। तो इसी तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग्स विद इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, अ कलेक्टिव नाउन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद अ सिंगुलर और अ प्लूरल प्रोनाउन। ये सिंगुलर या प्लूरल प्रोनाउन के तौर पे कह सकते हैं। जैसे कॉमन एग्जाम्पल होते हैं कलेक्टिव के, आर्मी। आर्मी क्या है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। बैंड क्या है, जहां पर बैंड मतलब जो परफॉर्मेंस देने वाले लोग होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, बैंड। कास्ट वो होती है जिसके अंदर फिल्म वगैरह में काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं वो कास्ट कहलाते हैं। कमिटी, जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं जो किसी डिपार्टमेंट के अंदर है, तो उनकी बनाया हुआ एक समिति जिसे हम बोलते हैं कमिटी। क्राउड, बहुत सारे लोग खड़े एक साथ, उसको भीड़ को हम क्राउड बोलते हैं। फैमिली, परिवार के जो लोग हैं उनको मिला के फैमिली कहा जाता है। फैकल्टी, जो स्टाफ होता है पढ़ाने वाला, उसको स्टाफ या फैकल्टी भी कहते हैं। ग्रुप हो गया लोगों का। जूरी होता है, जो जज होते हैं जो डिसीजन सुनाते हैं, जैसे आजकल लाइव परफॉर्मेंसेस होती हैं, क्या कहते हैं, डांसिंग शोज वगैरह, तो उनमें जूरी बैठते हैं। सोसाइटी हो गया, स्कूल हो गया, टीम हो गया, ट्रुप हो गया, तो ये सारी वो चीजें हैं जिन्हें हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। कलेक्शन ऑफ सेम थिंग, अगर छोटी सी और डेफिनेशन की बात करें तो सेम चीजों का कलेक्शन क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर मैंने बात बोले, पिक्चर में देखिए आपको कंगारूज दिख रहे हैं। एक कंगारू तो कंगारू होगा, लेकिन अगर जैसे ही दो हो गए तो उनका वो ग्रुप बन गया, उनका कलेक्शन हो गया। तो कंगारुओं के जो कलेक्शन होता है यानी उनका जो ग्रुप होता है, उसका जो कलेक्टिव नाउन है वो से कहते हैं मॉब। इसी तरीके से एल्क, ये जो बारहसिंगा टाइप में दिख रहे हैं आपको, ये गैंग कहलाता है। इनका फीजेंट्स जो बर्ड होते हैं, इनका ग्रुप जो होता है वो कोवे कहलाता है। इसी तरीके से वल्चर्स जो होते हैं, उनका जो बैंड यानी उनका जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहेंगे, वेक कहते हैं। तो इस तरीके आपने देखा कि इनको क्या दिया जा रहा है, एक स्पेशल नाम दिया जा रहा है इन सबको। हालांकि इनके अंदर सेम कैटेगरी वाले हैं, लेकिन नाम इनका कलेक्टिवली बोल दिया गया। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, जो जिनके लिए एज अ किसके लिए कलेक्टिव नाउन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हर्ड, हर्ड अक्सर क्या होता है, हर्बीवोरस एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। जो लोग घास फूस खाने वाले होते हैं उनके झुंड को, उनके जो मवेशी होते हैं जैसे कैटल हो गया, ये लोग हो गए, तो इनके लिए क्या होगा, हर्ड यूज किया जाएगा उनके झुंड को। पैक की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ कैनाइन, जिनके तीखे दांत होते हैं, जैसे वुल्व्स वगैरह हो गए, डॉग्स हो गए, या फिर इनको भी हो गया जो कार्ड्स हम खेलते हैं ताश वगैरह, उनका हो गया, या किसी भी चीज का मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हमने पैक कर दिया है, पैकिंग कर दी है, तो उसको भी हम पैक बोलते हैं। फ्लॉक होता है झुंड, यानी कि ये भी झुंड में होता है, लेकिन ये बर्ड्स का ग्रुप हो सकता है। और या फिर जिन जानवरों के छोटे पैर होते हैं, खुर होते हैं, उनके लिए, जैसे शीप और गोट्स हो गए। स्वार्म होता है जितने भी इंसेक्ट्स हो गए, चाहे वो मधुमक्खी है, चाहे वो नॉर्मल हाउस फ्लाई है, इन सब के जो ग्रुप होता है उसको कंप्लीटली स्वार्म कहा जाता है। शॉल फिश के ग्रुप को कहा जाता है। ग्रुप का मतलब हो गया जो डिस्क्राइब करता है पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स को। क्राउड की बात करें तो यूजुअली ये यूज किया जाता है डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, यानी कि लोगों के वहां पर झुंड को बोला जाएगा।
गैंग क्या हो सकती है, अब ये क्रिमिनल्स का जो ग्रुप होता है उसको गैंग कह सकते हैं। इसके अलावा वर्कर्स जो खासकर सेलर्स या डॉक वर्कर्स होते हैं जो किस पे काम करते हैं, शिप्स वगैरह पे काम करते हैं, उनके भी ग्रुप को क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। मॉब, जब कोई भीड़ भड़की हुई होती है यानी गुस्से में होती है उसको हम मॉब कहते हैं। और इसके अलावा मॉब, अभी मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया था, कंगारूज के ग्रुप को भी कहते हैं। क्रू जो होता है यूजुअली डिनोट किया जाता है उन वर्कर्स के ग्रुप्स को जिनमें एयरक्राफ्ट में या शिप्स में काम करने वाले होते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट में हम बोलते हैं क्रू मेंबर्स। कॉयर क्या होता है, ये एक बड़ा सा होता है, सिंगर्स का ग्रुप होता है, लार्ज सा। ऑर्केस्ट्रा एक लार्ज ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होते हैं और जिनमें एक कंडक्टर होता है, जो आपने अक्सर देखा होगा, एक जना हाथ में खड़ा होकर उनको इशारे करता रहता है और वो उनको क्या करता रहता है, बताता रहता है कि अब तुम बजाओ, अब तुम बजाओ, वो कहलाता है ऑर्केस्ट्रा। पैनल होता है जब कोई एक्सपर्ट लोग एक साथ बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं या अपना राय दे रहे हैं तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा, पैनल कहलाएगा। बोर्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो खासकर प्रोफेशनल लोगों का होता है या एडवाइजरी रोल प्ले करता है। स्टाफ की बात करें, ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो सेम प्लेस पे काम करते हैं। ट्रुप एक्रोबेट्स यानी कि जिम्नास्टिक वगैरह टाइप के दिखाने वाले जो सर्कस वाले होते हैं उनको, या फिर मंकी जो का ग्रुप जो होता है उसको भी ट्रुप कहा जाता है। बंच, बंच होता है गुच्छा। अब गुच्छा किनका होगा, ग्रैप्स का, फ्लावर्स का, कीज का या बनानास का। पाइल कहा जाता है ढेर को, ये होता है अनटाइडी कलेक्शन जिसमें रबिश कचरा वगैरह जो होता है उसको। और हीप होता है माउंटेड कलेक्शन यानी जिसमें आप उसको खुद क्या कर रहे हो, बना रहे हो। ये हालांकि पाइल और हीप लगभग क्या होते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम टाइप में यूज किए जा सकते हैं। सेट की बात करें, अ टाइडी ग्रुप ऑफ मैच्ड ऑब्जेक्ट यानी दिखने वाले एक जैसी चीजों का जो पूरा ग्रुप होता है वो, जैसे कि डिशेज होती हैं तो वो अपने सेट में आती हैं। इसी तरीके से जो सोशल ग्रुप जो लोगों का होता है वो सेट पे आता है। इसी तरीके से स्टैक क्या होता है, जब बुक्स को एक के ऊपर एक रखा जाए लाइन से तो वो स्टैक कहलाएगा। सीरीज, जैसे आप लोग जानते हैं हैरी पॉटर की सीरीज, इसकी सीरीज आ रही है, सीक्वल आ रहा है, तो ये सीरीज और सीक्वल्स जो होते हैं ये इन्हीं को कहा जाता है। शार्ड जो होता है इसका मतलब होता है जब कोई चीज गिर रही हो, जैसे रेन वगैरह गिर रही है जमीन से, तो या किसी को हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो कहते हैं यार तो आज तो उसने मेरे पे कॉम्प्लीमेंट्स की बौछार कर दी, तो ये बौछार वर्ड का मतलब है ढेर सारे गिफ्ट्स और कॉम्प्लीमेंट्स उसको दिए गए। फॉल का मतलब होता है डिस्कस, जब वेदर गिरता है यानी कि वेदर के बारे में आता है, जैसे रेनफॉल, स्नोफॉल और हेलफॉल। तो हेयर हमने यहाँ पर कुछ कलेक्टिव नाउन्स को क्या किया, डिस्कस किया। ये कलेक्टिव नाउन्स जो हैं ये हमें बताते हैं कि किस तरीके से कलेक्टिव नाउन में एक स्पेशल वर्ड का क्या होता है, ओरिजिनेशन होता है, और ये स्पेशल वर्ड क्या करता है, आगे उसको डिस्क्राइब करता है ये किससे रिलेटेड है या इसमें कौन आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फटाफट से मटीरियल नाउन की। मटीरियल मतलब सिंपल सा है भाई, आपके पास जो चीज जिसकी बनी हुई है वो उसका मटीरियल है। जैसे डेफिनेशन की बात करें तो मटीरियल नाउन एक ग्रामर के अंदर उसको कहा जाता है जिस मटेरियल या सब्सटेंस से वो चीज बन रही है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड, प्लास्टिक, ये सब क्या है, मटेरियल्स हैं। लेकिन मटेरियल बन कौन सा रहा है, बॉटल है। अब वाटर ऑफ बॉटल है वो प्लास्टिक की भी हो सकती है और कांच की भी हो सकती है। कैचअप की बॉटल भी प्लास्टिक की भी हो सकती है और कांच की भी हो सकती है। चॉकलेट का बॉक्स है वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है। लेकिन इन सब के मेन मटेरियल क्या है, इनके मेन मटेरियल जिनसे वो बन रहे हैं वो है। चेयर जैसे कि मेडअप होती है किसकी, प्लास्टिक और वुड की, तो यहाँ पर इसका बेसिक मटेरियल क्या होगा, प्लास्टिक और वुड होगा। जैसे बाउल ऑफ सूप है तो यहाँ पर बाउल ऑफ सूप जो है, बाउल किससे बना हुआ है, चीनी मिट्टी या क्ले जिसे हम बोलते हैं। बाउल ऑफ नूडल्स हो गया, बैग हो गया, ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि किस तरीके से आप इनको मटीरियल नाउन में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टाइप में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये वो नाउन होता है जिसमें हम ना तो उस नाउन को छू सकते हैं और ना देख सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। यस, ये ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ये हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे क्या कह सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया ट्रुथ है, डेंजर है, हैप्पीनेस है। अब किसी के चोट लग जाती है तो आप सोच के देखिए, अगर उसको दर्द हो रहा है तो क्या वो ये कह सकता है, कैन ही से कि यार आई एम फीलिंग 5 kg पेन? नो, यू कांट मेजर द पेन, इट्स जस्ट अ फीलिंग, एक फीलिंग है। तो पेन, ऑनेस्टी, वी, प्रोना वगैरह ये सब क्या कहलाता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ये वो नाउन्स हैं जिनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, जिनको हम ना छू सकते हैं, नॉट विद नीदर टच नॉर सी, ओनली फील। आप सिर्फ इनको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये वो, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने बेसिकली अब ये सारी आपकी जो इमोजीज जो आप डेली यूज करते हो वो क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही तो है, जिसमें स्माइल है, गुस्सा है, घबराहट है, कंफ्यूजन है, स्लीपिंग का है, लव का है, या स्माइल का है, या फिर नॉर्मल स्माइल का है, या फिर विंकिंग का है। ये ऑल दीज इमोजीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज ऑल दीज आर emojis shows our feeling.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक दिस कि एक छोटा सा क्वेश्चन है इस स्लाइड की एंडिंग पे कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, तो इफ यू कैन फाइंड आउट द आंसर सो यू कैन सेंड मी द आंसर on our WhatsApp number and on our channel, so you can give the reply and you can also ask the question also. So यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किए ये 5 टाइप्स. अब आगे फर्दर हम लोग और भी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने 4 टाइप्स की बात की थी. वो 4 टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस करे हैं. कौन से नाउन? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर और प्लूरल. ये जो 4 टाइप्स हैं, हालांकि इनके बारे में इतना डीपली नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये आजकल बेसिकली क्या हो चुका है, हर किसी को पता है कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है. बट लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि सिंगुलर, अनकाउंटेबल और काउंटेबल के अंदर किस तरीके से उसको लिया जा सकता है. काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं, अगर हम बात करें तो काउंटेबल नाउन्स आर द दोज नाउन्स जो क्या करते हैं, आप इनको काउंट कर सकते हो. जैसे कि आपके सामने पेन्स रखे हैं तो यू कैन काउंट, दे आर नॉट अननंबरेबल, तो अनकाउंटेबल नहीं है. लेकिन अगर मैं बात करूं स्टार्स की, तो स्टार्स क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते. वाटर, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा. अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं ये हो गए. सिंगुलर नाउन्स कौन से होते हैं, सिंगुलर नाउन्स कौन से होते हैं, सिंगुलर नाउन्स वो होते हैं जो एक वचन वाले होते हैं, यानी सिर्फ एक ही रहेंगे. जबकि हमारे यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, प्लूरल, यानी एक से ज्यादा वाले. ओके फ्रेंड, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने छोटा सा डिस्कशन किया नाउन को, जो हमने बेसिक ग्रामर का स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है. और ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के अंदर, जिसमें हमने बात की है हमारा फर्स्ट टाइप जो पिलर था, उसका फर्स्ट पिलर था हमारा नाउन. अब इस नाउन के बाद हम लोग और भी टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे. सो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फ्यूचर डिफेंस एकेडमी लाइव क्लासरूम फॉर RMS एंड होल सोल. आप चाहें, जब चाहें, जैसे भी चाहें, जो भी क्वेश्चन आपका पुट अप हो, नंबर आर गिवन टू यू एंड यू कैन कॉल अस, you can contact us, you can also message us and WhatsApp us. Thank you so much.